ट्रू फॉल्स। तो ये है आपका का। रिकॉर्ड कर रहे हो आप? हम्म तो ये आपका क्लास ये 6 क्या का लिखा? एक्सरसाइज 5.7। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ट्रू रिकॉर्ड फॉल्स। क्यों कर रहे हो? ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो हमने बताना कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होता है या नहीं होते। तो राइट एंगल पहले रेक्टेंगल बनाते हैं एक। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो फिर क्लास? वैसे ही। ठीक है, ये रेक्टेंगल है आपका। भेजोगे? तो यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है। नहीं। So we can say that each angle of a rectangle is right angle. So it is true. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो जो रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है या नहीं होती। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो डायगोनल। परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे हमने टू स्ट्रेट, डायगोनल क्या होता है? ठीक है, तो एक ए बी लाइन है, ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है। तो आप देख सकते हो कि जो सी डी है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्ट्रेट जा रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमने स्क्वायर में बताना है कि परपेंडिकुलर। स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते। तो पहले हम स्क्वायर बनाते हैं। डायगोनल मतलब उसका। डायगोनल्स में भी बताता हूँ आपको डायगोनल्स क्या होते हैं। ठीक ये है, भी ट्रू है आई थिंक। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक नहीं है, तो false। ये हमने स्क्वायर बना लिया। अब हम इसके डायगोनल्स बनाते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो ऑपोजिट पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हमने इसका ज्वाइन कर ओ। दिया और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गए, स्क्वायर के डायगोनल्स बन चुके हैं। ठीक है, दो दो। तो उसके नेम कर देते हैं ए बी सी डी। तो स्क्वायर के डायगोनल कौन सा है, एक ए सी डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल कौन सा है, बी डी। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो स्क्वायर के जो डायगोनल है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का, यहाँ पे भी 90 का, सारी जगह किसके एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के। सो वी कैन से दैट 90। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो रोम्बस होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है या नहीं होती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो रोम्बस होता है उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, इक्वल होती है। ऐसा बनाना है रोम्बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रोम्बस हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, मतलब इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, सो इट्स आंसर इज ट्रू। ओके, ट्रू। क्वेश्चन नंबर ई का क्या हो जाएगा, ऑल द साइड्स ऑफ पैराग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जो पैराग्राम होता है, ऑन द पैराग्राफ। ऑल द साइड्स ऑफ हाँ। पैराग्राम और इक्वल लेंथ, क्या पैराग्राम होता है उसकी जो सारी साइड्स होती है इक्वल पैरेललोग्राम। होती है। जो जो आपने बनाया है अभी। वो भी एक पैराग्राम है, बट अभी इन्होंने पैरेललोग्राम। पैराग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं जिसमें जो ऑपोजिट लाइन होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। इसके ठीक है, तो ये क्या हो पैरेलल। गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जो रेक्टेंगल होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है वो भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बस पैरेललोग्राम में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो ऑपोजिट लाइन है ना वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो बोल रहे हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो मतलब इक्वल लेंथ होगी तो भी वो नो। तो वो पैरेललोग्राम होगा, बट अगर इक्वल लेंथ ना भी हुई तो भी वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर बनाता हूँ मैं। तो देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और जो ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो ये दोनों तो आपस में तो पैरेलल है, बट अगर इन दोनों को देखें तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल नहीं है। ठीक है, बट फिर भी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है उसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब सारी साइड्स इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, ठीक है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अब ट्रेपीजियम बताता हूँ आपको, ट्रेपीजियम कैसा होता है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, ओनली वन ये रोम्बस क्या होता है? रोम्बस आपने रोम्बस वाला तो किया नहीं। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल लाइन का होता है। जैसे ये हमने यहाँ पे बनाई लाइन, फिर एक नीचे लाइन बना दी, ठीक है, ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, बट जो उसकी दूसरी साइड्स होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल होगी, बट इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रेपीजियम हो गया। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, ठीक है। आपने आई थिंक डी क्वेश्चन नहीं किया। डी करवा दिया मैंने। डी डी क्वेश्चन है, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लाइन। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी, तो रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा डी का भी, ठीक है। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसका आंसर है फॉल्स। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस क्योंकि इसका आंसर फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल्स होते हैं, दूसरे क्या होता है, पैरेलल नहीं होते। अगर इसके दोनों ही पेयर पैरेलल हो जाएंगे फिर तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा ना, फिर ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, तो इतना ही था। ई का देखो फॉल्स है, ठीक है ना, हमारे आंसर सारे ठीक है, सारे आंसर्स। तो एक बारी मैं दोबारा से ना आपको सारे प्रॉपर्टीज दोबारा से करवा देता हूँ एक बारी। देखो कौन कौन सी फिगर होती है हमारे पास, मैं आपको पहले सारी फिगर समझाता हूँ, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स की, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, सबसे पहले तो तुम क्या बनना करने वाले, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड्स, ऐसी फिगर जिनकी फोर साइड्स होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ठीक है। सारी फिगर्स बना के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, स्क्वायर हो गया। उसके बाद आता हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। देखते ये हमारा क्या हो गया, रोम्बस हो गया, हैं। ठीक है, रोम्बस बना लिया हमने। अब एक बनाते हैं ट्रेपीजियम, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब मैं आपको इन सब की बस एक बार इन प्रॉपर्टीज, इन सब की प्रॉपर्टीज याद कर लो, फिर आप सारे क्वेश्चन क्या कर पाओगे, इजीली सोल्व कर पाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है आपका, रेक्टेंगल, रुको रुको। ये क्या है आपका, रोम्बस, ये क्या है आपका, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इक्वल। ठीक है। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, जैसे डायगोनल्स बनाता हूँ, ये डायगोनल हो गया इसका और ये डायगोनल हो गया, डायगोनल हमेशा कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री 90। पे। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है। एक तो और जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसमें देखो ऑपोजिट जो लाइन ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो जो स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये थी हमारी स्क्वायर की चलो लिख प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करते हैं हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की, रहे। ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और जो स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो इसके एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल्स भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ऑल द एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री,
all the angles of square are 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री 90। के होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप लर्न कर सकते हो स्क्वायर की। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो जो रेक्टेंगल्स के जो एंगल होते पापा हैं वो भी ऐसे कितने डिग्री रखना के ना, होते हैं? मैंने एक वो ले लूंगा। आप जब सारा निकलोगे ना इनका, हाँ, तो जो मैं रेक्टेंगल होता है, एक रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो भी स्क्रीनशॉट कितने ले डिग्री के लूंगा। होते हैं? 90 डिग्री के। ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ठीक है, जो रेक्टेंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। 90। ठीक है, और जो रेक्टेंगल जो स्क्वायर था उसमें तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, बट जो रेक्टेंगल होता है उसमें क्या होता है? ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओनली ऑपोजिट साइड्स साइड्स आर इक्वल। आर इक्वल। ठीक है, बस यही दो प्रॉपर्टी याद रेक्टेंगल। रखनी है आपको अच्छा हाँ। रेक्टेंगल की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी करते हैं हम। अब रोम्बस की क्या होते हैं? ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ध्यान रखना है। इक्वल। तो बट स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, बट जो स्क्वायर होता है ना उसको जो डायगोनल्स होता है वो रोम्बस का इक्वल होते हैं, फिगर अलग होता है। बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे भी बनता है ये। हाँ, इसका डायगोनल्स तो इक्वल नहीं होते। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? तो रोम्बस के जो डायगोनल होता है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। डायगोनल 90 डिग्री में। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री की। ठीक है, जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं उसके डायगोनल्स भी कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। बट रेक्टेंगल के जो होते हैं डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, याद रखना, सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। इसका 90 से ज्यादा रहता है रेक्टेंगल हाँ, का। दो 90 से ज्यादा है, दो 90 से कम है। और रोम्बस और स्क्वायर के जो हम्म। डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब और ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी याद करनी है इसमें, ओनली वन हम्म। पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। कैसे? सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल, जैसे ये वाली लाइन देखो इसके पैरेलल है, कहाँ पे? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है ना? वो तो सेम तो नहीं है, ये सेम तो नहीं है पूरा। इक्वल थोड़ी ना बोला मैंने। पैरेलल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, पैरेलल का मतलब होता है पता ऐसी है, लाइन मेरे जो को एक दूसरे पता को है। इंटरेक्ट नहीं करती। ये इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे को, नहीं कर रही ना ये वाली लाइन। हम्म। तो यहाँ पे देखो, अगर इन लाइंस को जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो आगे आगे, ये कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो उनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और बट अगर ये वाली ठीक लाइंस है। देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर मैं इनको आगे जाके एक्सटेंड करता हूँ तो आगे जाके ये यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है ना। हम्म। तो समझ आया, पैरेलल लाइंस को होती है, पैरेलल लाइंस वो होती है जो इंटरेक्ट नहीं करती, और नॉन पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जो इंटरेक्ट करती है। तो याद रखना है ट्रेपीजियम में क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होता है। ठीक है, बट अब आपका क्वेश्चन होगा, आपने ठीक सारी है। फिगर्स तो देख ली, स्क्वायर देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया, रोम्बस भी देख लिया, ट्रेपीजियम भी देख लिया, बट आपने पैरेललोग्राम नहीं देखा। पैरेललोग्राम कैसा होता है? तो मैं आपको बताऊं तो जो स्क्वायर हम्म। होता है वो भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस है वो भी एक पैरेललोग्राम है, बट ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। स्क्वायर की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इक्वल। रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट इक्वल एंड पैरेलल है, रोम्बस की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम के क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये थी आपकी सारी फिगर्स इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है? अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्या हम स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं?
क्या हम एक स्क्वायर को नहीं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं? यस और नो? नो। हम इसको एक रेक्टेंगल बोल सकते हैं। इसको रेक्टेंगल हम क्यों बोल सकते हैं? स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बिकॉज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी होती है ना हम्म, रेक्टेंगल की। और एंगल 90 डिग्री के होते हैं। हम्म, ठीक है, एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के 90। होते हैं। तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली हाँ। साइड इसके इक्वल है, और जो एंगल है वो भी 90 डिग्री के है। तो इसलिए हम्म, जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ ठीक है। रेक्टेंगल। ट्रू। तो ये मतलब रेक्टेंगल हो सकता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी क्यों। क्योंकि जो इसके एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल है। तो इसलिए जो स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल हो सकता है। हो ठीक सकता है, है। उसके बाद लिखा हुआ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। जो रेक्टेंगल है उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाँ। जो स्क्वायर होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। रीजन देना है ना इनका। हाँ, बट ऐसा क्यों होता है? रीजन। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स है वो क्या है? पैरेलल है। देखो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक हाँ, पैरेललोग्राम भी पैरेलल। हो जाएगा। ठीक है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो स्क्वायर है वो एक रोम्बस हो सकता है। तो इसका आंसर भी होएगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा? ट्रू। स्क्वायर। ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या थी? रोम्बस की प्रॉपर्टी थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। हम्म। ठीक है, सारे इक्वल। साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी। और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कितने डिग्री पे मीट करते हैं? 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी देखो, हाँ। डायगोनल्स कितने डिग्री पे मीट करते हैं इसके? 90 डिग्री पे। तो स्क्वायर देखो, स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो भी हम्म, 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो इसलिए जो स्क्वायर है वो एक रोम्बस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी ये रीड हो किससे? ठीक है, अब ये नेक्स्ट करते हैं डी। अ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल्स क्यों है? बिकॉज ऑल हैव ऑल हैव फोर साइड्स। ठीक है, जितने भी हाँ। फिगर है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, सबकी कितनी साइड्स होती हैं? फोर साइड्स होती है। और जिनकी फोर साइड्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर ई। ई देखो क्या है? स्क्वायर इज ऑल्सो है पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। तो ये मैं आपको पहले ही इसका आंसर बता देता हूँ, इट इज अ हम्म, पैरेललोग्राम। क्योंकि स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर में देखो क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मतलब टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइन है। देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया? हम्म, कोई डाउट तो नहीं है? जैसा आपने जो माइक लिया। देखो इसमें भी सेम रीजन दे रखा है। स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल, सो इट इज अ स्पेशल रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज द सेम प्रॉपर्टी एज द पैरेललोग्राम, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर सी देखो, square has the same property as that of rhombus, so it is a special rhombus. Square, rectangle and parallelogram are all quadrilateral as they are enclosed by four sides. तो सारे के सारे हम हमारे भी सेम आंसर्स थे। नेक्स्ट करते हैं। A figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? अब देखो, अब आपको एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। अब आपने ऐसे टर्म सुने होंगे, रेगुलर रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन, ऐसे साइड सुने होंगे आपने। तो इसका मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है इक्वल साइड्स। ठीक है, रेगुलर का मतलब क्या होता है? इक्वल साइड्स। इक्वल साइड। इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल। अगर किसी भी फिगर के साइड्स और एंगल क्या है? इक्वल है, मतलब सारे के सारे जो जितनी भी साइड्स हैं उस फिगर में सारे इक्वल हैं, और जितने भी एंगल हैं सारे इक्वल हैं, तो वो क्या होगा? एक रेगुलर रेगुलर फिगर होगी। तो अभी इन्होंने किस चीज के बारे में पूछा? इन्होंने पूछा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ऐसी फिगर बताओ जो रेगुलर है। तो
क्वाड्रिलेटरल्स हमने काफी सारे करे थे, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और क्या होता है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। बट इतनी सारी फिगर है, 1 2 3 4 5, इन 5 में से ऐसी कौन सी फिगर है जो रेगुलर है, बता सकते हो? तो इन 5 में से ऐसी फिगर कौन सी है? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, है ना, सारी साइड्स इक्वल रोम्बस होती है, और जो नहीं, एंगल्स है वो भी कितने डिग्री के होते हैं, सारे सेम होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर। ठीक है, स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब रेक्टेंगल क्यों नहीं है? रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल ऐसे होता है, तो इसमें सिर्फ ऑपोजिट लाइन, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए रेक्टेंगल नहीं होता। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते, इसलिए रोम्बस भी नहीं होता। ट्रेपेजियम तो होता ही नहीं, दिखने में ही पता चल रहा है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है। पैरेललोग्राम का तो कोई हाँ पर्टिकुलर फिगर होती नहीं, तो इसलिए स्क्वायर जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, क्लियर। बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, 3 ही क्वेश्चन थे ना? हाँ चलो फिर इस चैप्टर के लिए अभी इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, अभी जीके करते हैं।